बिपिन बाबू के मन में था कि उनकी पत्नी फूल सी कोमल, सूरज जैसी चमक, कोयल सी आवाज़ और सुबह की लाली से शोभित हो। अब बिपिन बाबू की कॉलेज की परीक्षा भी खत्म हो गई थी। बिपिन के लिए कई सारे रिश्ते आ रहे थे। एक दिन बिपिन के मामा ने उसकी शादी भी तय कर दी। बिपिन का मन लड़की देखने का था। उसे देखना था कि जैसी पत्नी की वो कल्पना करता है वो वैसी है या नहीं। बिपिन ने मामा से अपने होने वाली पत्नी को देखने का निवेदन किया, लेकिन मामा ने उसे कहा कि वो बहुत सुंदर है। उन्होंने उसे खुद देखा है। मामा की बातों पर भरोसा करके बिपिन ने शादी के लिए हाँ कर दी। शादी का दिन भी आ गया। मंडप के पास बैठा बिपिन अपनी पत्नी को देखने के लिए उतावला था। होने वाली पत्नी को उसने गहनों से सजा हुआ देखा। चेहरे पर घूंघट, हाथों और पैरों की सुंदर उंगलियां देखकर उसके मन को थोड़ी राहत मिली। दूसरे दिन विदाई के बाद जैसे ही डोली बिपिन के घर पहुंची, वो तुरंत अपनी पत्नी को देखने के लिए दौड़ा। तब उसकी पत्नी पालकी से बाहर घूंघट उठाकर देख रही थी। जैसे ही बिपिन की निगाहें उस पर पड़ी, उसे बहुत दुख हुआ। बिपिन ने जैसी पत्नी के सपने देखे थे वो बिल्कुल भी वैसी नहीं। चौड़ा सा मुंह, चपटी सी नाक, फूले से गाल बिपिन को बिल्कुल पसंद नहीं आए। रंग भले ही उज्जवल था, लेकिन उसके अलावा बिपिन के सपनों की दुल्हन से वो एकदम अलग थी। बिपिन की सारी खुशी गुम हो गई। उसे मामा पर काफ़ी गुस्सा आया, जिन्होंने लड़की की तारीफों के फूल बांधे थे। सबसे पहले उसने मामा से लड़ाई की, उसके बाद ससुराल वालों से और फिर अपने घर वालों से। बिपिन के मन में हुआ कि इस महिला के साथ किस तरह से पूरा जीवन बिताऊंगा। इसके बाद पूरा जीवन मुझे कांटों भरा लगेगा। मैं सोच भी नहीं सकता कि ऐसी महिला से मेरी शादी हो गई है। मेरे क्या ख्वाब थे और क्या हो गया। भगवान को मेरे साथ ही ऐसा करना था। फिर उसके मन में हुआ कि शादी मैंने ज़बरदस्ती तो की नहीं थी। अब इस लड़की को क्या पता था कि पत्नी को लेकर मेरे क्या सपने थे। इसमें इसका क्या दोष है। इस सोच के बाद भी बिपिन का दिल उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। वे घंटों श्रृंगार करती, अपने बालों को संवारती थी, लेकिन बिपिन के मन को बिल्कुल भी नहीं भाती। बिपिन हरदम उससे दूर भागता था और उसकी पत्नी पूरे भाव के साथ उसकी सेवा करना चाहती थी। सुबह होते बिपिन घर में पल भर भी नहीं टिकता था। जब भी बिपिन की पत्नी आशा उससे कुछ बातें करने की कोशिश करती, वह उसे दो खरी खोटी सुना देता। बिपिन रोज दोस्तों के साथ बाहर जाता और पत्नी घर में उसका इंतजार करती रह जाती। काफ़ी दिनों के बाद जब बिपिन घर खाने के लिए आया तो आशा ने कहा कि आप मेरी वजह से घर में रहना ही छोड़ देंगे क्या। बिपिन ने मुंह मोड़ते हुए जवाब दिया, घर में ही तो रहता हूँ, बस आजकल नौकरी ढूंढने के लिए ज़्यादा दौड़ भाग करनी पड़ रही है। आशा ने कहा, मैं खूब जानती हूँ कि आप घर में क्यों नहीं टिकते हैं। आप किसी डॉक्टर से बात करके मेरा चेहरा वैसा क्यों नहीं बना देते जैसा आप चाहते हैं। बिपिन चिढ़ते हुए कहा, क्यों तुम बेवजह फिजूल की बातें कर रही हो। तुम्हें यहाँ आने के लिए किसने कहा। उसकी पत्नी ने पूछा, जब आपको किसी चीज़ से परेशानी है तो उसका इलाज भी करना होगा ना। बिपिन बोला, भगवान जिस काम को नहीं कर पाया उसे मैं कैसे कर दूँगा। गुस्से में आशा कहने लगी, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए कि भगवान ने जो किया है उसके लिए मुझे सज़ा क्यों मिले। हर तरह की सूरत वाले लोग दुनिया में हैं, लेकिन उनके पति ऐसा व्यवहार उनसे नहीं करते। बिपिन ने झल्लाते हुए जवाब दिया कि क्या मैं तुमसे कोई गलत व्यवहार करता हूँ। क्या कभी मैंने तुमसे लड़ाई की है। तुम ही मेरे सामने आकर मुझसे बहस करने लगती हो। ये सब सुनकर आशा वापस चली गई। उसे लगा कि इन्होंने मेरे प्रति अपना दिल पत्थर का बना लिया है, अब ये मेरी एक नहीं सुनेंगे। इधर बिपिन का ऐसा रवैया देखते देखते आशा बीमार हो गई। वो अपनी ज़िंदगी से निराश थी। उधर बीमार आशा को देखने बिपिन एक बार भी नहीं गया। उसके मन में था कि इसे कुछ हो जाए तो इस बार अपनी पसंद की लड़की से शादी कर लूँगा। अब तो बिपिन को और भी छूट मिल गई थी। पहले कभी कभी आशा रोकती टोकती और बाहर जाने की वजह पूछ लेती, लेकिन अब बिपिन पूरी तरह से आज़ाद था। गलत आदतों में पड़कर बिपिन सिर्फ अपने पैसे ही बर्बाद नहीं कर रहा था, बल्कि सेहत और चरित्र सब कुछ खो रहा था। कुछ दिन होते बिपिन का पूरा शरीर पीला और कमज़ोर पड़ने लगा।
शरीर में सिर्फ हड्डियां ही नजर आ रही थी और आंखों के आसपास काले घेरे व गड्ढे पड़ गए थे। अपने चेहरे को देखकर रोज बिपिन उसे संवारने की कोशिश करता, लेकिन कुछ हो नहीं पाता। एक दिन महीनों से बीमार पड़ी आशा बरामदे के पास चारपाई पर लेटी थी। उसने बिपिन को काफ़ी समय से नहीं देखा था, इसलिए किसी से बिपिन को बुलावा भेजा। आशा के मन में था कि बुलावा तो भेज दिया है, लेकिन वो आएंगे नहीं। आशा का बुलावा मिलने पर आज बिपिन पहले की तरह झल्लाया नहीं। वो बिना संकोच के आज आशा के पास जाकर खड़ा हो गया। जैसे ही आशा ने उसे देखा तो हैरान हो गई। उसने पूछा, क्या आप बीमार हैं? बहुत दुबले हो गए हैं और पहचान भी नहीं आ रहे हैं। बिपिन ने कहा, जिंदा रहकर भी अब क्या करना है। आशा ने नाराज होते हुए बिपिन का हाथ पकड़कर चारपाई पर बैठा दिया और बोली, दवाई क्यों नहीं करते? आज आशा के इस तरह से खींचने पर बिपिन नाराज नहीं हुआ। उसके व्यवहार में वो करवाहट नहीं थी। उसका गुस्सा जैसे पिघल गया था। चारपाई पर बैठते ही बिपिन ने जवाब दिया, अब दवाई से मेरा कुछ नहीं होगा। मौत ही मुझे अपने साथ लेकर जाएगी। मैं ऐसा तुम्हें दुख देने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं भयंकर रोग से ग्रस्त हूँ और अब मैं बच नहीं सकता। इतना कहते ही बिपिन चारपाई पर बेहोश होकर गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर कांपने लगा और पसीना पसीना हो गया। बिपिन की ये हालत देखकर महीनों से बीमार पड़ी आशा झट से बिस्तर से उठ गई। वो पानी लाकर बिपिन के चेहरे पर मारने लगी, लेकिन उसे होश नहीं आया। शाम तक बिपिन का मुंह टेढ़ा हो गया और शरीर में कोई हरकत नहीं थी। यह लकवा था जिसकी चपेट में बिपिन आ गया था। इस रोग में बीमार आशा ने बिपिन की खूब सेवा की। लगातार 15 दिन तक बिपिन की स्थिति नाजुक बनी रही। दिन रात एक करके आशा द्वारा की गई मेहनत रंग लाने लगी। बिपिन की हालत कुछ संभली, लेकिन अभी भी आशा अपनी गोद में सुलाकर ही बिपिन को दवाइयाँ पिलाती और खाना खिलाती थी। इन सब में वो अपनी तबीयत को जैसे भूल ही गई थी। शरीर बुखार से तपता था, लेकिन उसे बिपिन की स्थिति के सामने खुद की सेहत कुछ भी नहीं लगती थी। अब बिपिन के दोनों पैरों में थोड़ी ताकत आने लगी थी। होते होते 4-5 महीनों में वो अपने पैरों पर खड़ा होने लगा, लेकिन उसका मुंह टेढ़ा का टेढ़ा ही रहा। उसके चेहरे पर पहले जैसी रौनक भी नहीं रही। एक दिन अपना चेहरा शीशे में देखने के बाद बिपिन ने कहा कि मुझे भगवान ने अपने किए की सज़ा दी है। आशा, मैंने तुम्हें सुंदर नहीं माना और आज देखो मैं कितना कुरूप हो गया हूँ। अब तुम भी मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा मैं तुम्हारे साथ किया करता था। आशा ने हंसते हुए पति से कहा, अब मेरी आंखों से देखेंगे तो पता चलेगा आप में कोई अंतर नहीं आया है। अब पहले जैसे थे अब भी वैसे ही हैं। बिपिन बोला, अच्छा, बंदर जैसा मुंह दिख रहा है और तुम कहती हो कोई अंतर नहीं आया है। तुम्हें मालूम है ना, भगवान ने मुझे मेरी करने की सज़ा दी है। सबने खूब जतन किए, लेकिन बिपिन का मुंह सीधा नहीं हो पाया। पति के पैरों पर खड़े होने के कुछ समय बाद ही आशा ने घर में पूजा रखी, क्योंकि उसने भगवान से बिपिन के लिए मन्नत मांगी थी। पूरे मोहल्ले के लोग बिपिन के घर में जमा थे। भजन संगीत चल रहा था। तभी आशा की एक दोस्त ने उससे पूछा, अब तो तुझे अपने पति का चेहरा देखने की इच्छा नहीं होती होगी, कैसा टेढ़ा हो गया है मुँह। गंभीर आवाज़ में आशा बोली, मुझे तो कुछ फर्क नहीं नज़र आ रहा है। उसकी दोस्त ने पलट कर कहा, चल झूठी, ऐसा थोड़ी होता है, बातें मत बना ज़्यादा। फिर आशा कहने लगी, सच कह रही हूँ, मुझे उनकी आत्मा मिली है जो उनके रूप से बढ़कर है और मैं हमेशा उनकी आत्मा को ही देखती हूँ। बिपिन कमरे में दोस्तों के साथ बैठा था। तभी उसके एक दोस्त ने बरामदे की तरफ खुलने वाली खिड़की खोल दी। उसने बिपिन से पूछा, आज तो यहाँ कई खूबसूरत लड़कियाँ हैं, बता तुझे कौन सी अच्छी लग रही हैं। बिपिन ने कहा, खिड़की बंद कर दो, और जहाँ तक रही पसंद की बात तो मुझे वही पसंद है जिसके हाथ में फूल की थाली है। दोस्त ने पूछा, तेरे चेहरे के साथ पसंद भी खराब हो गई है क्या? मुझे तो वो दूसरों से कम खूबसूरत लगती है। बिपिन बोला, मैं उसकी आत्मा को देख रहा हूँ, वो हर किसी की सूरत से ज़्यादा सुंदर है। तब उसने पूछा, अच्छा यही तुम्हारी पत्नी है क्या? बिपिन ने कहा, हाँ बिल्कुल, यही वो देवी तुल्य महिला है। दोस्तों, व्यक्ति की बाहरी सुंदरता नहीं बल्कि मन की सुंदरता देखनी चाहिए। बाहरी सुंदरता कभी भी फीकी पड़ सकती है, लेकिन जिसका मन सुंदर हो वो व्यक्ति हमेशा ही सुंदर रहता है।